झालावाड़ में पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनसे बात की है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। वसुंधरा राजे अपने चुनाव क्षेत्र झालावाड़ में हैं। यहाँ पर बूथ से बूथ जाकर लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो बड़ी मात्रा में आकर वोट डालें। खासकर महिलाओं को और युवाओं को उनका संदेश है कि वो बड़ी मात्रा में आए। वसुंधरा राजे रुकी कुछ लंच लेने के लिए, कुछ जलपान करने के लिए, और हमने खास बातचीत की वसुंधरा राजे से। आप बाहर हैं, लोगों के साथ हैं, आपके आने से बहुत उत्साह होता है मैम। कैसे लगता है कि महिला और यूथ खासकर आपने उनको प्रोत्साहित करने का कोशिश किया है? एक बिकॉज आई एम महिला, मतलब उनको लगता है कि महिला अगर यहाँ तक पहुँची है हमारे यहाँ भी, तो खुद के एम्पावरमेंट की भी बात चलती है। सो दे आर मच मोर कंफर्टेबल। आप दूर दूर नहीं रहते, सब लोग आते हैं, मिलते हैं और अपनी बातें रखते हैं और मांगते हैं, कहते हैं कि ये करवाओ, विच नॉर्मली आप अगर आप कहीं भी चले जाओ तो पीछे रहती हैं और आदमी को बोलने देती हैं ज़्यादातर। The woman voter has really come of age. I mean, look at what the BJP government has done in terms of reservation also, promising them reservations. So do you think that from the time you joined politics, what has changed as far as women voters are concerned? विमेन वोटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एजुकेशन हुआ है, तो जो 20, 25, 30 साल के अंदर महिला हमेशा पीछे रहती थी। एजुकेशन में भी लड़के भेजे जाते थे एंड बाय 11 लड़की घर चली जाती थी, बिकॉज मिड डे मील्स वगैरह होते थे, सो इट वाज मोर कन्वीनियंट कि लड़की को भी भेज दो। बट द मोमेंट शी केम ऑफ एज, देन घर में सफाई, क्लीनिंग वगैरह, खाना बनाना, वही सीखना। बट नाउ सब लड़कियों को स्कूल भेजा जा रहा है, बिकॉज हम लोगों ने वो स्कीम्स भी डाल रखे हैं। मैम, आपको देख के भी महिलाएं बहुत प्रोत्साहित होती हैं। मैं वहाँ तो कहा, मैंने शुरुआत ही उस तरीके से की, क्योंकि उन्होंने देखा कि महिला एक आ सकती है, तो हम लोग भी अपनी बात भी रख सकते हैं। परंतु एजुकेशन के साथ और एम्पावर हुई है, क्योंकि अब एजुकेशन के साथ उनका माइंड भी खुला है और उनके माइंड के अंदर ये सब बातें आने लगी हैं कि हमको हमारी राइट्स क्या हैं। अभी तक तो क्या होता था कि आदमी के पीछे खड़ी रहती थी, आदमी जानता था राइट्स क्या है, उनसे कोई पूछता भी नहीं था। नाउ तो अगर नहीं पूछे तो वो आके कहती है, जरूरी नहीं है कि चुपचाप रहेगी। बिल्कुल मैम, आपने सबसे ज्यादा सभाएं करी है इस बार। 50 सभाएं करी है इन राजस्थान। पर मैं वो भी समझती हूँ कि थोड़ा कमी है, बिकॉज वो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता तो ज़्यादा एरिया कवर कर सकते थे, परंतु शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 तो करना ही है। मैं कल गहलोत जी ने एक बड़ी अजीब सी बात उठा दी, राजस्थानी, मारवाड़ी और गुजराती। आपको लगता है इनका उन्होंने कहा क्या है कि मैं क्षेत्र के अंदर सुबह जाती हूँ एंड रात को उन्होंने ये कहा कि मुझे तो मालूम नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। राजस्थान की अस्मिता का सवाल है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि 2 गुजराती आकर वोट मांग रहे हैं, मैं मारवाड़ी हूँ। राजस्थान की अस्मिता का सवाल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री, और हर स्टेट के अंदर हर किस्म के, हर जाति के, हर मज़हब के लोग रहते हैं। तो ये कौन सी जाति की हो और कौन सी स्टेट से आए हो, ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक कोई महत्व रखती है। और एक पीएम को लेकर के जिस तरीके से राहुल ने एक बात कही, पीएम को लेकर के ये कहा कि पनौती है, इसलिए इंडिया में क्रिकेट मैच जो है वो हार गई वर्ल्ड कप फाइनल। तो इस तरीके की शब्दावली अगर राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस देना पड़ता है, तो आप समझते हैं ये चुनाव को किस ओर ले जाना चाहते हैं? मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जो पॉलिटिकल स्फीयर में है, स्पेशली लीडरशिप को इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि नव मतदाता एवरी ईयर निकल के आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उनकी लीडरशिप क्या कर रही है। अगर लीडरशिप ही रास्ता इस किस्म के दिखाएगी तो आपका उनसे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है, और व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू।